अभी जो सूत्र के बारे में आपको बता दें, जो मेरे पास अभी कंफर्मेशन हुआ उसमें है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे है। तो ये अब कंफर्म हो गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो जाहिर है कि बिहार तो बड़ी खबर इस वक्त हमें प्रकाश बता रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं जीतन राम मांझी ने, इस्तीफा दे दिया है। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बड़ी खबर जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने अभी इस बात की पुष्टि की है कि इस्तीफा दे दिया गया है। प्रकाश बताइए। अभिसार ये खबर अब पुष्ट है और वो कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है पटना में सीएम आवास पर, और उस सीएम आवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जाहिर है कि 11 बजे का वक्त था बिहार विधानसभा में आने का, और यहाँ पर विधानसभा में उनका अभिभाषण था राज्यपाल का, और 10:30 से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे में अब इस्तीफे की भी खबर की पुष्टि हो गई है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है जो सीएम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि जीतन राम मांझी ने बहुमत साबित करने से पहले, बहुमत परीक्षण से पहले ही राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, जबकि कल बीजेपी ने उनके समर्थन का ऐलान किया था, और उस समर्थन के हिसाब से उनको लग रहा था कि कुछ विधायक उनके पाले में आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ विधायक उनके पाले में थे भी, तो खतरा सबसे बड़ा था कि जीतन राम मांझी खुद तो बच जाते एक विधायक के तौर पर, लेकिन उनके साथी उनकी बलि दे दी जाती, उनकी कुर्बानी हो जाती, क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म हो जाती। तो ऐसे में ये साफ है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत राजभवन जाकर बहुमत परीक्षण से पहले ही इन्होंने इस्तीफा सौंप। प्रकाश ये बताइए, अब इसके जरिए जीतन राम मांझी सियासी तौर पर क्या हासिल करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी खुले तौर पर जीतन राम मांझी के पक्ष में जिस तरह से आई, और उसके बाद रात भर ये चलता रहा कि कैसे सरकार को बचाया जाए। रात भर कई विधायकों से संपर्क साधे गए, आरजेडी को भी तोड़ने की कोशिश की गई, जेडीयू को भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अंतिम में जब उन्हें ये लगा कि वो नंबर, जो मैजिक नंबर है 117 का आंकड़ा, वो नहीं मिल पाएगा, तो उसके बाद एक विशेष रणनीति के तहत राज्यपाल के पास जाकर के, केशरीनाथ त्रिपाठी के पास जाके उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अब राजनीतिक लड़ाई ये है, सबसे पहली लड़ाई ये होगी कि नीतीश कुमार ने जो दावा पेश किया है मुख्यमंत्री बनने का, सरकार बनाने का, उस पर राजभवन से क्या सामने आता है, क्या फिर से इन्हें दावा सौंपना होगा, ये तमाम आगे बातें हैं। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी के सामने आने पर भी सरकार नहीं बच पाई। ये एक तरह से बीजेपी के लिए और मांझी कैंप के लिए थी बुरी खबर, कह सकते हैं। बीजेपी के लिए बुरी खबर, मांझी कैंप के लिए बुरी खबर। मगर क्या प्रकाश ये माना जाए, इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार सबसे बड़े विजेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार जिनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी थी जब से मांझी बने थे, जब से यूं कह लें कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के बनने और उनकी पार्टी से संपर्क टूटने के बाद जो दिनों दिन उनकी स्थिति खराब हो रही थी, और जो अपनी सत्ता तो गंवाने के कगार पर पहुंच ही गए थे, उनकी जो राजनीति है, जो वोट की राजनीति है, जो जनता के बीच जो छवि थी, वो बिल्कुल खत्म हो रही थी। और उसके हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार के सामने अब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। प्रकाश, अब मेरे दर्शकों को फिर से बताइए, हमारे दर्शकों को, कि किस तरह से ये खबर आपने ब्रेक की, क्योंकि लाइव फोनों के दौरान आपकी बातचीत हो रही थी आरजेडी विधायक से, और फिर ये बात सामने उभर कर आई थी, और फिर अब से बस कुछ ही लम्हों पहले आपने इसकी औपचारिक पुष्टि भी कर डाली है। अगर आप बताएं ये बात। बिल्कुल, जिस वक्त हमें खबर मिली कि राजभवन मांझी पहुंच गए हैं, तो हमने संपर्क साधा राजभवन में अपने सूत्रों से, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि राजभवन वो पहुंच गए हैं। और एबीपी न्यूज पर ये सबसे पहले खबर आई कि राजभवन सीएम मांझी पहुंचे। उसके बाद हमारी बात, जब आपके साथ मैं बातचीत कर रहा था, फोन पर लाइव था, तो उसी वक्त हमारी बातचीत हुई राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो बरहड़ा से आरजेडी के एमएलए हैं, लेकिन वो समर्थन दे रहे थे मांझी को। तो उन्होंने ये बात कही कि मांझी ने इस्तीफा सौंप दिया है,
क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे और हमने जब बात की उनसे तो लाइव में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें ये खबर मिली है और खासतौर से उन्हें जो खबर जिन्होंने दिया था वो काफी बेहद करीबी दिन रात रणनीति में साथ रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बाढ़ के विधायक पहले नीतीश के साथ हुआ करते थे, वो मांझी कैंप में चले गए थे। बगावत के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उन्हें वोटिंग का भी अधिकार नहीं मिला था, लेकिन वो लगातार मांझी के साथ लगे हुए थे। उनके हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। जब ये खबर आई तो उसके बाद इस्तीफा सौंपने के बाद तब फिर एक अजय बुल्गानिन है जो आरजेडी के ही विधायक है, वो समस्तीपुर जिले से आते हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और उन्हें इस्तीफा दे भी देना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है। तो जाहिर है कि कई ऐसी बातें थी जो सामने आ रही थी। उसके बाद हमारी बातचीत हुई एक अधिकारी से जिन्होंने ये कंफर्म किया कि 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम जीतन राम मांझी और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तो जाहिर है कि एक के बाद एक खबर आती गई और इसी तरह से ये सीएम जीतन राम मांझी के इस्तीफे की खबर एबीपी न्यूज पर। प्रकाश, अब जीतन राम मांझी के सामने संभवतः दो विकल्प हैं, या तो वो अपनी पार्टी फ्लोट करें और महादलित वोट का बंटवारा हो, या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। सवाल यह कि क्या बीजेपी जीतन राम मांझी को स्वीकार करने की स्थिति में है? क्या वो ऐसा बड़ा राजनीतिक कदम उठाने को तैयार है? इस वक्त क्या विकल्प हैं? बिल्कुल, नरेंद्र सिंह जो कृषि मंत्री थे इनके सरकार में, मांझी के सरकार में, और उनके समर्थक रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था कि 28 फरवरी को वो एक रैली करेंगे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे जीतन राम मांझी और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे उस रैली में, और वहीं पर आगे नया दल, नई पार्टी बनाई जाएगी और उस पार्टी के जरिए ही फिर आगे की राजनीति होगी। तो जाहिर है कि बीजेपी के खेमे में इस खबर को लेकर के काफी निराशा थी। जो मैं यहाँ सदन में अभी हूँ और सदन के बाहर में जो विपक्षी दल फिलहाल जेडीयू के हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, तो अभी राजनीति का खेल अभी बाकी है।